रावी घर के अंदर जाने ही वाली थी कि बिट्टू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। माफ कर दो दीदी। वो अपने दोनों कान पकड़कर अपने घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया। उठ जाओ, क्या कर रहे हो? रावी पीछे हटते हुए बोली। सॉरी दीदी, आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मैं कभी कभी बहुत बदतमीज़ी करता हूँ, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता। बिट्टू बस गिड़गिड़ाए जा रहा था। रावी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा तो हमेशा का है। अब मुझे आदत हो गई है भाई। तुम हमेशा बदतमीज़ी करते हो और फिर समझाने बुझाने पर मुझसे माफ़ी मांगने आ जाते हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। खर्चा देना बंद नहीं करूँगी मैं। जब तक हड्डियाँ चल रही हैं ना मेरी, चलाऊँगी इन्हें। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप बस एक बार मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाने दीजिए। फिर आप देखिएगा, सारे घर का बोझ मैं अकेला ही उठा लूँगा। आपने भी तो सौतेला होकर हम सबके लिए इतना किया है, इसीलिए आप चिंता मत करिए। बस कुछ ही साल और, फिर देखिएगा। वो रावी को देखते हुए बोला, लेकिन रावी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना दीदी? बिट्टू ने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलकर रावी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बाकी घर की तरह ही उसके कमरे की हालत भी बहुत खस्ता थी। कमरे में जहाँ तहाँ सामान ठूस ठूस कर भरा हुआ था और वहाँ बहुत तंगी थी। लेकिन रावी का सारा ध्यान अपनी नई उम्मीद पर था जो उसे गरिमा ने दिलाई थी। पता नहीं वह आगे जाके आने वाली जंग के लिए तैयार थी भी या नहीं, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद उसे दिखाई दी थी, एक नई नौकरी की। और अब वो उसे किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिट्टू अपनी माँ के पास कमरे में गया। आपका काम कर दिया ना मैंने, बिल्कुल जैसा आपने बोला था वही किया। अब दीजिए ज़रा मेरे 2000 रुपये। अपनी माँ के आगे हाथ लहराता हुआ बिट्टू बेशर्मी से बोला। 2000? उसकी माँ लगभग चीख कर बोली। 2000 किस बात के? किस बात के? आपने बोला ना नाक रगड़ो, माफ़ी मांगो, वरना वो पैसे नहीं देगी। तो मैंने नाक रगड़ी और माफ़ी भी मांगी। अब मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी मुझे पैसे दीजिए। और आप ये मत बोलना कि आपके पास पैसे नहीं हैं। मुझे पता है आपने छुपा कर रखे हैं। और रावी जो भी घर में देती है आप वहाँ से टांका मारती हैं। कितने पैसे इकट्ठे किए हैं आपने? अच्छा, मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं? अपने लिए किए हैं क्या? तुम दोनों के लिए ही करती हूँ मैं। कल को उसने शादी कर ली तो क्या होगा हमारा? सोचा है कभी तुमने? ये सिर्फ तब तक रहेगी यहाँ जब तक इसका बाप है यहाँ। यहाँ से बाहर गई तो अपनी कमाई भी अपने साथ लेकर जाएगी। इसी बीच नैना तपाक से बोल पड़ी। ओ माँ, बस भी करो। अब कहाँ करेगी वो शादी? इतनी उम्र हो गई है उसकी। इतने वक्त में आज तक कोई लड़का नहीं मिला उसको, अब कहाँ से मिलेगा? अब कोई लड़का उसकी उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। बिट्टू को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो बोला, मुझे बस पैसे दे दो। अपनी बातें आप लोग बाद में करते रहिएगा। पैसे दो जल्दी से, नहीं तो अभी रावी को जाकर सब बता दूंगा कि आपने यहाँ पर पैसे छुपा कर रखे होते हैं। आप बस पापा का नाम लेकर उससे सारे पैसे ऐंठ लेती हैं। हे भगवान, रुको, देती हूँ तुम्हें पैसे, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। बोलकर लीला ने कमरे के कोने में पड़े संदूक को चाबी से खोलते हुए उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए और उसे वो पैसे दे दिए। वो पैसों पर ऐसा झपटा जैसे भूखा शेर किसी निरीह जानवर पर शिकार के लिए झपट रहा हो। पैसे लेकर बिट्टू 9 दो 11 हो चुका था और उसकी माँ चिल्लाती ही रही। कुछ ही देर में रावी अपना एक छोटा सा बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। अपने कमरे में बैठी माँ बेटी को कोई होश ही नहीं था कि कोई घर से जा रहा है या कोई आ रहा है। हाँ, दोनों पंचायत तभी लगाती थी जब रावी को आने में देर होती। कब जा रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उन्हें इससे कभी कोई मतलब नहीं था। रावी अपना सामान लेकर गरिमा के पास आ गई, जो उनकी गली के बाहर ही खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसे अपने साथ लेकर अपने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। वो रेस्टोरेंट शहर के बाहर था। बड़े अक्षरों में सनराइजर्स लिखा हुआ था उस रेस्टोरेंट के बाहर। दीदी, ये नया खुला है,
हमारे रेस्टोरेंट की ही दूसरी ब्रांच है। 1 महीना ही हुआ इसकी ओपनिंग हुए। उसके आगे आगे चलती गरिमा बता रही थी। उस रेस्टोरेंट को बाहर से देखने पर ही रावी को अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ पर उसको तो वेट्रेस की जॉब भी नहीं मिलने वाली, शेफ़ तो बहुत दूर की बात है। रेस्टोरेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी बनावट, उसका आर्किटेक्चर बहुत आधुनिक था। कहाँ उसका वो छोटा सा ढाबा और कहाँ ये आलीशान रेस्टोरेंट। यहाँ भी मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देंगे। चल बेटा रावी, एडवांस में बेइज्जती मुबारक हो। रावी खुद में ही बुदबुदा रही थी। रावी को कुछ देर इंतज़ार करवाने के बाद मैनेजर ने ऑफिस में बुलाया। वो पोर्शन रेस्टोरेंट के सिटिंग एरिया से अलग था। रावी एक लंबी सांस भरकर दरवाज़ा खटखटाकर अंदर चली गई। अंदर गरिमा पहले से ही खड़ी थी और उसका लटका हुआ चेहरा देखकर रावी को समझ आ गया था कि जो हमेशा से होता है वही हुआ है। सामने एक 30 वर्ष का आदमी बैठा हुआ था। सर पर बाल नहीं थे उसके, बस चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी थी। ऐसा लग रहा था उसने खुद ऐसा स्टाइल बना रखा होगा। मैम, आपने ढाबे में काम किया है और ये ढाबा नहीं है। यहाँ हम बिना किसी क्यूलिनरी कोर्स या डिग्री के किसी ढाबे के रसोइये को शेफ़ नहीं रख सकते। वो आदमी सीधे सपाट लहजे में बोला था। रावी बस हाँ में अपना सिर हिला रही थी। उसे पता तो था कि यही होने वाला था। बट निहाल सर, आप एक बार रावी दीदी के हाथ का खाना चख कर देखना, आप सब भूल जाओगे। सब प्लीज़ एक बार, एक टेस्ट ही ले लो, बस एक डेमो। गरिमा ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन निहाल बस मुस्कुराता हुआ ना में सिर हिलाता रहा और बोला, रूल्स आर रूल्स गरिमा, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। गरिमा ने रावी को देखा जो चुपचाप वहाँ खड़ी उन दोनों को देख रही थी। सर, वेट्रेस की वैकेंसी होगी कोई? गरिमा ने मुंह लटकाए हुए पूछा। निहाल ने पहले कुछ सोचा और फिर ना में सर हिला दिया। थैंक यू सर, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बोलकर रावी मुड़कर जाने ही वाली थी कि गरिमा ने उसे रोक लिया। दीदी, आप यहाँ से जाना नहीं, आप बस कुछ देर बाहर बैठिए, मैं भी आती हूँ। गरिमा ने उसे बोला तो जवाब में रावी ने हाँ में सर हिला दिया। रावी के बाहर जाते ही गरिमा अपनी कमर पर दोनों हाथ रख के अपने सामने खड़े निहाल को घूरने लगी। बेबी, निहाल उसे गुस्से में देखकर मनाने के अंदाज में बोला। क्या बेबी निहाल, एक रिक्वेस्ट की थी मैंने बस। उनको इतने भरोसे के साथ मैं यहाँ लाई। सोचा कि मैनेजर मेरा बॉयफ्रेंड है तो आराम से उन्हें जॉब मिल जाएगी, लेकिन तुम? यार, शेफ़ का असिस्टेंट ही रख लो। मैं कौन सा हेड शेफ़ के लिए बोल रही हूँ जो डिग्री के बिना नहीं हो सकता। इतनी बड़ी टीम है यार शेफ्स की, एक हेल्पर के तौर पर ही रख लो। ऐसा नहीं हो सकता गरिमा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, अब तुम नाराज़ मत हो यार। रावी दीदी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। उन्होंने कभी किसी से नौकरी की बात करने के लिए नहीं कहा। मेरे पास कितनी उम्मीद से आई थी। यार, उन्हें बहुत ज़रूरत है जॉब की, कुछ करो ना। गरिमा मायूस होकर बोली। क्लीनिंग ड्यूटीज़ कर लेंगी? निहाल ने हिचकिचाते हुए पूछा। यार, साफ सफाई क्यों करेंगी? उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन दिमाग से पैदल नहीं है वो, बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने तो 12वीं में अपने जिले में टॉप। गरिमा की बात को पूरी होने से पहले ही निहाल ने काट दिया। डिग्री तो नहीं है ना उनके पास। उसके बिना दिमाग घुटनों में हो या सर में, कोई नहीं देखता। दुनिया ऐसी ही है, निहाल गंभीर अंदाज में बोला। और गरिमा उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। गरिमा को दरवाजे से बाहर आते देखकर रावी जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ अब। तुम्हारा बहुत धन्यवाद गरिमा, जो तुमने मेरे लिए इतना भी किया। चिंता मत करना, मुझे कोई और नौकरी मिल ही जाएगी। रावी मुस्कुराते हुए गरिमा का हाथ पकड़ते हुए बोली। उसका लटका हुआ चेहरा उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो दीदी, उनके पास एक जॉब है, सैलरी 20-25 तक दे देंगे। गरिमा हिचकिचाहट के साथ बोल रही थी। 1000? 20-25 हज़ार? ढाबे पर 8,000 महीना कमाने वाली रावी के लिए ये बहुत ज़्यादा थे। आज तक 10,000 से ज़्यादा सैलरी उसे कभी मिली ही नहीं थी। रावी के दिमाग में बहुत सी चीज़ें घूमने लगी हैं सब सुनकर। अब वो अपने पापा जी का चेकअप एक अच्छी जगह करवा पाएगी। पीछे कमरे की छत टूटी है, उसकी भी मरम्मत हो जाएगी। माँ और भाई बहन भी शायद उससे थोड़ा इज्जत से पेश आएँ और थोड़े पैसे जोड़कर वो अपने कमरे की टूटी खिड़की भी ठीक करवाएगी। उसका बेड का कोना भी तो टूटा है। वो सोच ही रही थी कि गरिमा की आवाज़ उसे उसके छोटे छोटे हवाई महलों से बाहर ले आई।
क्लीनर की जगह खाली है बस, आप कर लोगे? सुनकर रावी के चेहरे पर चुप्पी जड़ गई थी। थोड़ी ही देर बाद रावी और गरिमा निहाल के सामने थे। रावी मान गई थी, क्लीनिंग जॉब के लिए भी। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं, कल आते ही आपको सारा काम समझा दिया जाएगा। निहाल अपने कैबिन में खड़ा रावी को समझा रहा था। रावी भी जवाब में सिर हिलाई जा रही थी। अगर आपका काम अच्छा हुआ तो मैं आपको क्लीनिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए रिकमेंड ज़रूर करूँगा। निहाल जब आश्वासन के साथ ये बोला तो रावी को उम्मीद मिली। थैंक यू, वो धीरे से बोली। आपको अपना लॉकर भी मिल जाएगा यहाँ। यूनिफॉर्म का देख लेंगे हम। आप पैंट शर्ट तो पहन लेंगी ना? रावी जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाती रही। तो बस फिर ठीक है, यही यूनिफॉर्म पहननी होगी आपको। सैलरी टाइम से मिल जाए करेगी, बस काम अच्छे से करना। रावी ये जॉब करना नहीं चाहती थी, लेकिन पैसे अच्छे दे रहे थे और काम अच्छा करेगी तो शायद प्रमोशन भी मिल जाए। काउंटर्स की साफ सफाई ही तो करनी थी। बाहर आते हुए उसके चेहरे से हवा टकरा रही थी। एक लंबी सांस भरकर उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। हाँ, अब मन की बेचैनी थोड़ी कम थी।